विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। यानी कि इन तत्वों में से सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा ऋणावेश होता है, कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, है ना। तो फ्लोरीन जो तत्व है वो सबसे ज्यादा क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। ऑप्शन है डार्विन ने, मेंडल, वाटसन एंड क्रिक या लेमार्क। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है वो किसने दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने दिया। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। चलिए अगला देखिए, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। कौन सी गैस होती है जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। कौन सी गैस होती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है, कौन सी होती है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। अगला देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, एफ बराबर एम ए, है ना, या फिर क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, ऊर्जा संरक्षण या गुरुत्वाकर्षण। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। पहला नियम तो जड़त्व का नियम है, तीसरा नियम क्या है। तो आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया, है ना। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो होता है न्यूटन का तीसरा नियम होता है। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाया जाए, तो बंदूक जब चलाते हैं तो बंदूक की गोली आगे जाती है, लेकिन बंदूक जो है पीछे की ओर झटका देती है। या फिर नदी में जब नाव में अपन पैर रखते हैं तो जो नाव होती है वो अपने आप पीछे हट जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल होते हैं न्यूटन की गति के तीसरे नियम कहलाते हैं, है ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हृदय, त्वचा, यकृत या फेफड़ा। कौन सा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत यानी लीवर। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यकृत सबसे बड़ा अंग है ना। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो इसको आप प्लीज याद रखिए। चलिए अगला देखिए, पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ कैसा होगा। अगर पीएच मान कम है 7 से, तो पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी। क्षारीय होगी, अम्लीय होगी, उदासीन होगी या लवणीय होगी। कौन सी होगी। तो याद रखना, जब भी पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, अम्ल जैसा व्यवहार करने लगेगा। वो 7 से अधिक होगा तो क्षारीय प्रकृति का कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। ऑप्शन है ए, डी या विटामिन बी या विटामिन के। कौन सा विटामिन जो होता है पानी में घुलनशील है, यानी कि पानी में घुल जाता है। तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, जल में, वायु में, निर्वात में या कांच में, किसमें होता है। तो प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है वो होता है निर्वात में। निर्वात में यानी कि खाली जगह में, खाली जगह में प्रकाश का वेग बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, याद रखिए इसको। अगला है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। यानी कि किसी धातु को अगर जो है गर्म करते हैं तो कौन सी धातु सबसे अधिक गल जाती है। लोहा, टंगस्टन। ऑप्शन है लोहा, टंगस्टन, सोना या चांदी। कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा सोना। सोना का गलनांक अधिक होता है क्योंकि सोना को गलाकर किसी भी तरह का आभूषण तैयार किया जा सकता है। अगला देखिए, कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। कौन सा अंग जो होता है इंसुलिन बनाता है, यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या हृदय। तो कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है। तो आंसर हो जाएगा अग्नाशय।
अग्नाशय में ही इंसुलिन का निर्माण होता है। अगला देखिए, ओजोन परत मुख्यतः किस गैसों से बनी होती है? ओजोन परत में कौन कौन सी गैस होती है? O2, O3 या CO2 या N2, कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा O3। O3 गैसें जो होती है ये अम्लीय गैसें होती है। ये क्या होती है? ओजोन परत में पाई जाती है। चलिए अगले देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को किस में मापा जाता है? इसकी क्या इकाई है? वोल्ट में, ओम, एम्पियर या वाट? तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? एम्पियर। हाँ, एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगला देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है और इससे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए देखिए, कौन सा तत्व सबसे हल्का है? ये जो तत्व दे रखे हैं इनमें से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? कौन सा है? तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है ना। पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त सारणी होती है उसमें हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। अगला देखिए, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? अनुप्रस्थ तरंगे है, अनुदैर्ध्य है, विद्युत चुंबकीय है या स्थिर है? कैसी है? ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य वाली तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अगला देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को या शनि को? तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगला देखिए, किस प्रक्रिया में ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें अगर ठोस को अपन गर्म करेंगे तो डायरेक्ट तरल में न बदलते हुए डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा? वाष्पीकरण विधि, ऊर्ध्वपातन, संघनन या गलन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में कोई भी चीज जो होती है सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। चलिए अगला देखिए, मानव शरीर में सब कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सबको पता है 200, 206, 210, 215, कौन कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 206। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला देखिए, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यानी कि सर्वदाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर डोनर कहलाता है? ए, बी या ए बी या ओ? तो याद रखना, ओ रक्त समूह जो है सर्वदाता होता है, यानी कि ये हर किसी को दिया जा सकता है। अपना रक्त किसी को भी दे सकते हैं। चलिए अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वोट? क्या है? तो याद रखना, विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है ना। प्रतिरोध की इकाई तो ओम ही होती है। चलिए अगला है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? कौन सा बड़ा है? तो सबको पता है कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। अगला देखिए, कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है? पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च को शर्करा में बदल देता है? तो आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अगला देखिए, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन या आरबीसी के कारण? किसके कारण होता है? तो याद रखना, रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला देखिए, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? हंसने वाली गैस या हंसाने वाली गैस? NO2, N2O, CO2 या SO2? तो किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा N2O, है ना। N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। अगला देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या केपलर ने? किसने की?
तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है किसने खोजा? आंसर हो जाएगा न्यूटन। किसने खोजा? न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। अगला देखिए, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? थर्मामीटर, इसमें किस धातु का यूज होता है? लोहा का, तांबा का, पारा का या एल्यूमिनियम का? किसका होता है? तो आंसर हो जाएगा पारा का। पारा धातु जो है थर्मामीटर में यूज की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, है ना। तो इनको एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर डेली पीडीएफ अपलोड होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।